हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से वैदिक कालीन सभ्यता के प्रश्नोत्तर। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित जो थ्योरी थी उसको हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, जो आर्य शब्द है, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि बोल रहे हैं कि आर्य शब्द किससे रिलेटेड है। तो पहली ही लाइन थी हमारी कल थ्योरी की, क्या थे? श्रेष्ठ वंश को या श्रेष्ठ वर्ग को बताते हैं आर्य शब्द। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा शब्द वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट, सज्जन और नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शरणाचार्य ने अपने ऋषभ भाष्य में आर्यों का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय, सर्वज्ञ ज्ञाता, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अर्थात आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जो क्लासिक संस्कृति है उसमें भी आर्य का ही अर्थ क्या होगा? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कभी भी आर्य का एक जाति या विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। भारतीय संहिता में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। त्रयी नाम किसके लिए है? तो 3 वेद जो पहले वेद लिखे गए थे उनको कहा जाता है। तो 3 वेदों को क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं, जिनको वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो वर्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ पर? ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में, कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन के अर्थ में किया जाता है। आर्यों को गौण वर्ण, दासों को कृष्ण वर्ण का कहा जाता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जो पुरुष सूक्त है वह किसका भाग है? तो वह ऋग्वेद का भाग है। सम्मिलित करना है इसमें हमें। ऋग्वेद में क्या मिलती है? ईश्वर की महिमा। इसको हम इसी में देख लेते हैं, है ना। और जो हमारा यजुर्वेद है इसमें कर्मकांड थे, बलिदान वगैरह दिए जाते थे। सामवेद संगीत से रिलेटेड है और जो अथर्ववेद है वह औषधि से संबंधित था। अथर्ववेद का संबंध है औषधि से, ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद का संबंध है कर्मकांड, सामवेद का संबंध है संगीत से। सूची 1 में ऋग्वेद का संबंध किससे था? तो मंत्र और वशीकरण वगैरह ऋग्वेद में दिए गए थे। दूसरा आता है यजुर्वेद, इसका संबंध है देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। तो पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या थी? ऋचाएं थी, स्तोत्र थे और प्रार्थनाएं वगैरह दी गई थी। फिर आता है यजुर्वेद, इसका संबंध है स्तोत्र से और कर्मकांड से। सामवेद संगीत से संबंधित था और अथर्ववेद है मंत्र, तंत्र और वशीकरण से। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएं और मंत्र और श्लोक दिए गए हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड वर्णित किए गए हैं। सामवेद में पद गेय रूप में संगीतमय स्तोत्र हैं और जिनको उद्गाता पुरोहित द्वारा गाया जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं। 730 सूक्तों में मंत्र, तंत्र और वशीकरण के संबंध में साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया वगैरह, वशीकरण वगैरह दिया गया है? तो ये अथर्ववेद में था।
जो सबसे लास्ट में लिखा गया था ना, तो अथर्ववेद में माया, वशीकरण, तंत्र मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 1028। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद स्तोत्रों का संकलन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऋग्वेद में जो इनका क्या है उपनिषद है उसे कहा जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण है। सामवेद का होता है पंचविश, अथर्ववेद का होता है गोपथ और यजुर्वेद का होता है शतपथ। यजुर्वेद का होता है शतपथ और अथर्ववेद का होता है गोपथ। देखो, ऋग्वेद में ऐत्रेय है, सामवेद में पंचविश को कहा जाता है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपथ ब्राह्मण है और यजुर्वेद का है शतपथ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वह ऋग्वेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देता है। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशती ब्राह्मण ऋग्वेद से है, पंचविश या तांडव ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है, जबकि जो गोपथ ब्राह्मण है वह अथर्ववेद से आता है। पंचविश, तांडव ब्राह्मण और जैमिनी ये तीनों हैं सामवेद से, शतपथ ये है यजुर्वेद से और गोपथ है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वह किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसमें से जो 9वां मंडल है इसमें 114 सूक्त दिए गए हैं जो कि सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वह है सोम और इस प्रिय पर नामांकित देवता का नाम है उसको ये समर्पित है, शाम देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहाँ चलता है? तो यह यजुर्वेद में पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद में पता चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जो ऋग्वेद है इसमें संकलन जो ऋग्वेद की बहुत सारी ऋचाएं हैं वह सामवेद में दी गई हैं और सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। भारत किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो सबसे प्राचीनतम जो लौह धातु है उसकी खोज के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा से अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कापिल्य आदि स्थानों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु, मल धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिलती हैं। इससे यह ज्ञात होता है या यह संकेत मिलता है कि लोहा धातु को गलाने का काम भी यहाँ पर स्थानीय रूप से किया जाता था। उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? तो उपनिषद दर्शन पर लिखी गई पुस्तकें हैं। उपनिषद दर्शन पर जो पुस्तकें आधारित हैं उन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या था? दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष के बारे में जो चर्चा की गई है वह उपनिषद में की गई है, सबसे पहले उपनिषद में थी। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया था। जो श्वेतांबर उपनिषद है उसमें सबसे पहले मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलने के बाद क्या हो जाएंगे? तो सभी सवेद आत्मा बन जाएंगे। श्वेतांबर में मिलता है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वह किस उपनिषद में मिलता है? तो इन्होंने क्या किया था? कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है।
कठिन कठिन वाक्य थे। कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद उल्लेखनीय है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिए हैं, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का वर्णन किसमें मिलता है? तो कठोपनिषद में जो नचिकेता और यम है उनके बीच का संवाद दिखाया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो अश्वपति थे वह कहाँ के शासक थे? वह कैकई के शासक थे, अश्वपति। उपनिषद में वर्णित राजाओं में जो विदेह है वहाँ के राजा थे जनक, तो इसलिए जो सीता है उनको विदेही कहा जाता है। कई किताबों में और कई ग्रंथों में सीता को विदेही कहा गया है, क्योंकि वह विदेही के राजा जनक की पुत्री थी। पांचाल के राजा प्रवहन जवाली हैं, कैकई के राजा अश्वपति हैं और काशी के राजा अजातशत्रु हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है। तो वैदिक संहिताओं में सबसे पहले वैदिक संहिताएं आ जाएंगी, फिर उनसे क्या बने हैं? ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण से आरण्य बने हैं और आरण्य से उपनिषद बने हैं। वैदिक संहिताओं का सही क्रम हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी कौन सी थी? हमारी सिंधु थी। शताद्री का ही वर्णन मिलता है, लेकिन सिंधु सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्व रहा है, इसी कारण से इसका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा हुआ है। सिंधु नदी को इसकी आर्थिक महत्व के कारण ही हिरण्य कहा जाता था, हिरणी। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान किस नदी के नाम से या किस नदी के साथ की जाती है? तो अस्कनी का जो वर्णन है या वर्तमान में इसको चेनाब कहा जाता है। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में निम्न किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो जो अफगानिस्तान की नदियां थी इसमें आती है कुंभा और कुर्म। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा अर्थात काबुल, कुर्मु अर्थात कुर्रम, गोमती, गोमल, श्वास्तु अर्थात स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? तो कुंभा अफगानिस्तान से संबंधित है। नीचे दी गई है सूची, इसमें वैदिक नाम दिए गए हैं नदियों के और अभी आधुनिक नाम दिए गए हैं। कुंभा को क्या कहा जाता था? काबुल कहा जाता था। पारुष्णी को कहा जाता था रावी नदी। सदानीरा थी हमारी गंडक और शतोद्री थी सतलज, है ना। तो वैदिक नदियों में सबसे पहले थी कुंभा को काबुल कहा गया है, पारुष्णी को रावी कहा गया है, सदानीरा को गंडक कहा गया है, शतोद्री या शतद्री को क्या कहा गया है? सतलज। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा चतुर्थ वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? तो कौन सी ऐसी प्रथा थी जो कि वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह प्रचलित हुआ था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास दोनों ही प्रचलित हुए थे। इसलिए आंसर का दोनों ए और सी आंसर दिए गए हैं। चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई थी। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसका प्रचलन भी वेदों उत्तर काल में ही हुआ था। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से होती है। धर्म और रक्त भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। तो ये सही हो जाएगा। धर्म क्या है? व्यक्तियों के दायित्व, स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना। ऋत मूलभूत नैतिक विधान है जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं, ए और बी।
वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण से रक्तशगोपा भी किसको कहा गया है? वरुण देवता को कहा गया है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रक्त का अर्थ क्या होता है? तो भारतीय संस्कृति में रक्त शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। क्या है? प्राकृतिक नियम है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रक्त मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रक्त अर्थात विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना जाता है। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रक्त की उत्पत्ति हुई थी। रक्त के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था प्रतिष्ठा स्थापित होती है और विश्व की व्यवस्था का नियामक था। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसको उनका पुरोहित माना जाता था? तो जो वैदिक देवता हैं इसमें से किसको पुरोहित माना गया है? तो जो बृहस्पति हैं इनको माना गया है पुरोहित। ऋग्वेद या वेदों में बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की भी रचना की है? तो वो हो जाएंगी लोपामुद्रा। ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ मंत्रों का भी निर्माण किया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेदों की मंत्र की रचना की थी, अर्थात अपाला, घोषा, विश्वभरा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था? तो जो सिक्का है, पहले निष्क एक धातु या फिर आभूषण होता था, फिर इसको धातु के रूप में या सिक्के के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे चलकर सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो यह गले में पहना जाता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते, जो निशाका हैं वह स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। एक जो प्रथम कर्म है इसमें निशाका या निष्क, दूसरे में स्वर्ण और तीसरे में आती है मशाका। मशाका मूल की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च धातु वाली मुद्रा थी। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बोगज कोई है वह मध्य एशिया से मिला हुआ एक अभिलेख है। यहाँ से वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो इसमें 4 देवताओं के नाम बताए गए हैं, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवताओं जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचक है? तो ये हमारा बोगज कोई अभिलेख बताता है कि ईरान से भारत में आए थे आर्य। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन होता है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बोगज कोई से प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देशों के बारे में लिखा है? तो जो आर्य हैं उनके आदि देशों के बारे में लिखा है, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया है। तिलक ने यह मत व्यक्त किया है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों को मान्य नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह कौन सा है? ऑप्शन होगा यज्ञ का है, तो इसमें होगा यजुर्वेद, सुल्व यजुर्वेद होगा। चलिए देखते हैं।
पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखो कृष्ण यजुर्वेद दिया गया है, शुक्ल यजुर्वेद दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण दिया गया है, इन तीनों में ही वर्णन मिलता है पुरुषमेध का। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी वर्णन है। अतः दिए गए प्रश्न विकल्प में तीनों मौजूद होने के कारण उत्तर सही नहीं दिया जा सकता। केवल शतपथ ब्राह्मण की ही चर्चा करते समय उसमें पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? तो जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें जो राजा विदेह माधव हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ऋषि गौतम राहुगण से। ऋषि गौतम राहुगण से इनका संबंध है। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव का आख्यायिका उल्लेखनीय है। इनके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? तो आर्य संस्कृति के धुर कौन थे? में हम देते हैं कुरु और पांचाल। आर्य संस्कृति के ध्रुव थे कुरु और पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु है, पांचाल है, इस समय के प्रमुख नगर बस गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या ध्रुव हब बन गए थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? जो गोत्र शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का अर्थ गोष्ठ अर्थात वह स्थान जहाँ पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता है उसे गोत्र कहा जाता है। पूर्व वैदिक कालियों आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या थे? तो जो पूर्व वैदिक काल है आर्य हैं उनका धर्म क्या था? तो उनका धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। वो क्या करते थे? प्रकृति पूजा और यज्ञ उनके द्वारा किया जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा यज्ञ पर आधारित थी। भक्ति मूर्ति पूजा का उदय मौर्य उत्तर काल में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? तो जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो जनता है वह बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी। यहाँ पर यज्ञ वगैरह भी होते थे। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियाँ वैदिक देवी देवताओं की प्रार्थना यज्ञ में विश्वास करते थे। कर्मकांड और बलि वगैरह में भी ये विश्वास करते थे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? 10 राजा आके आपस में लड़ गए थे तो यह हुआ था पारुष्णी नदी के तट पर और ये रावी नदी कही जाती है वर्तमान में। 10 राग युद्ध जो कि 10 राजाओं का युद्ध था पारुष्णी नदी अर्थात आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पारुष्णी नदी के किनारे हुआ था। आधुनिक रावी नदी है ये। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा या नदी तमा कहा गया है? तो ये है इनकी सरस्वती नदी, सबसे पूजनीय नदी थी ये। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा देवी तमा नदी तमा कहा गया है। सबसे अच्छी नदी, सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी इसको कहा गया है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन से संबंधित नहीं थी। इसमें यदु थे, पुरु थे, तुर्वसु थे, लेकिन किकट जनजाति पंचजन के अंतर्गत नहीं आती। ऋग्वैदिक काल में पंचजनों में यदु, दुर्शयु, पुरु, अनु, तुर्वस आदि सम्मिलित थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीवन उपार्जन का प्रमुख साधन क्या था? जो आर्य थे वह अपना जीवन उपार्जन करते थे कृषि से। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक कृषि संस्कृति रही थी। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि और उनके क्रियाकलापों का वर्णन मिलता है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की जाती थी तथा पशुओं को चराने पालने के लिए अनेक स्थानों का वर्णन भी किया गया है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही थी। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? जो यव है उसका प्रयोग किया जाता है जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग जौ से तदात्म स्थापित किया जाता है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। इसमें कुछ अन्य दिए गए हैं और उनको क्या कहा जाता है वो देखना है। पहले आता है इक्षु, तो इसको कहा जाता है, गन्ना को क्या कहा जाता है, इक्षु कहा जाता है। यप को हमने पढ़ा था, जौ कहा जाता है। मुर्दग, मुर्दग मतलब मूंग को कहा जाएगा। और विरही मतलब चावल, विरही को क्या कहा जाता है, चावल कहा जाता है। विरही मतलब चावल, विरही को क्या कहा जाता है, चावल कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले आता है व्रीहि, व्रीहि मतलब चावल को कहा जाता है। मुर्दंग को कहा जाता है मूंग, यव को कहा जाता है जौ और इक्षु को कहा जाता है गन्ना। ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक होते, जो पणी थे व्यापारी थे, क्या थे, व्यापारी से संबंधित है पणी। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणी ऋण देते थे, ब्याज बहुत अधिक लेते थे। इन्हें बेकनाट अर्थात सूदखोर भी कहा जाता था। ब्रेक लगा के नट लगाओ सूदखोर, तो बेकनट कहा जाता था किनको, सूदखोर को। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी, तो वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र चलता था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली में वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली है। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव भी कुछ उदाहरण इसके देखने को मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा कौन सी थी, जो वैदिक युगीन सभा है वो आती है हमारी मंत्री परिषद। कौन सी, मंत्री परिषद। वैदिक काल में सभा समिति नामक 2 संस्थाएं राजाओं की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन तथा जो वृद्ध मनुष्य हैं उनकी संस्था थी। इसमें कुछ कुल, जो उच्च कुल के मनुष्य हैं वो इसमें भाग लेते थे। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो जो अथर्ववेद है इसमें कहा गया है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां। ऋग्वेद जनसभा जो कि नागरिक न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी है, तो हमारी सभा है। ऐसी जनसभा जो कि न्यायिक कार्य करती थी वो हो जाएगी सभा। सभा समिति विदर्थ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थानों में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, जिसमें विविध विषयों, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, परिणय, गीतों आदि के विवरण सुरक्षित रखे गए हैं। किसमें, अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म कौन सा था, जो ऋग्वैदिक काल में धर्म चल रहा था वो हो जाएगा हमारा बहुदेववाद। बहुत सारे देवताओं को ये मानते थे, बहुदेववादी थे। ऋग्वेद से हमें प्रथम दृष्ट या बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। पहले आते हैं स्थान, जिसको आकाश के देवता कहा जाता है, अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे आते हैं पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। इसे ऐक्यवाद भी कहा जा सकता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदति कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। तो क्या कहा गया है इसमें, एक सत विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेवतावाद की दृष्टि समाहित थी, किंतु देवताओं का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो बहुत सारे जो सूक्त हैं किसको समर्पित हैं, तो वह इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रभावी देवता के रूप में किया गया है ऋग्वेद में। इनके लिए 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा का देवता कहा जाता था। इंद्र देवता ने इनको कई जगह पर जो भवन तोड़ने का देवता भी इंद्र देवता को कहा गया है ना। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और उस काल के यह दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। निम्नलिखित में से किसे
ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो ऋग्वेद में जो युद्ध के देवता हैं वो इंद्र हो जाएंगे। भवन को तोड़ने वाले भी देवता कौन है? इंद्र हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो इंद्र से नहीं बल्कि अग्नि से हैं। ये किससे? अग्नि से संबंधित हैं। ऑप्शन में अग्नि है। इंद्र होते तो इंद्र का सही ऑप्शन हो जाता। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु इस प्रश्न का विकल्प में ऑप्शन नहीं था, इसलिए अग्नि को दिया है, क्योंकि 200 मंत्र इनके लिए लिखे गए हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें से सही आंसर बताइए। इनको झंझावत के देवता कहा जाता है, पापियों को दंड देने वाले देवता, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और वर्षा के देवता। तो वर्षा के देवता हैं। ये वर्षा के देवता हैं और झंझावत के देवता हैं, तो मतलब दो तो सही हो जाएंगे। पापियों को दंड देने की बात इसमें नहीं कही गई है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रभावी देवता के रूप में देखा जाता है। 250 सूक्त इनको समर्पित हैं। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता कहा गया है। इंद्र को बृहद शुरहंता या वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला भी कहा गया है। पूर्वविद अर्थात किलों को भेदने वाला, सोमापा मतलब सोम का अत्यधिक मान करने वाला देवता कहा गया है। सतकृति अर्थात 100 शक्तियों का स्वामी कहा गया है। आदि नामों से इनको जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक कौन है? हमारे वरुण देवता को माना गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए भी इंद्र और सौम्य से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड देते भी थे। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो इंद्र थे, सबसे लोकप्रिय। 250 मंत्र लिखे हैं इनके लिए। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन से देवता युद्ध के देवता हैं? युद्ध करने वाले देवता इंद्र को कहा जाएगा। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतापी देवता इंद्र थे। इनके लिए 250 मंत्र लिखे गए हैं। इनको कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे इनको पुरंदर कहते थे अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। युद्ध के नेता के रूप में भी इनको चित्रित किया गया है। इंद्र को वर्तासुर हंता अर्थात वर्तासुर को मारने वाले के रूप में जाना जाता है। पूर्वविद मतलब किलों को भेदने वाले। सोमापा मतलब सोम का सबसे ज़्यादा पान करने वाले। सत्कृति अर्थात 100 शक्तियों का स्वामी। मधवान अर्थात दानी आदि नामों से जाना जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इनको ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है। किससे? ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के पण्यन युग से जुड़ा हुआ है। इसमें 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूक्त काल कहलाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? जो गायत्री मंत्र है वह दिया गया है ऋग्वेद में। किसमें दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख विश्वामित्र के द्वारा इनकी रचना की गई है। सविता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में सबसे पहले। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र के द्वारा की गई है गायत्री मंत्र की रचना। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र, वंशानुचरित्र संकेत करते हैं। तो यह किसका संकेत करते हैं? पुराणों में इसका संकेत मिलता है, मनमंत्र वगैरह का। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः है। पहले आते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र और वंशानुचरित्र। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहा जाता है। वंश में देवताओं और ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन किया गया है। मनमंत्र में कल्प के महायुगों का वर्णन किया गया है। वंशानुचरित्र में पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं और राजनीतिक अवस्था, कक्षाएं और घटनाओं का वर्णन किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या बताई गई है 18। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई है।
श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? जो श्रीमद् भागवत गीता है उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? तो जो महाभारत है इसको मुख्यतः कहा जाता है जय संहिता। महाभारत की प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसके श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और इसका अंतिम संस्करण है जिसमें संहिता या महाभारत कहा जाता है। सतही संहिता उपनाम किसको कहा जाता है? तो ये महाभारत के लिए कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था उसका नाम था वासुकी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो गई थी? तो ये हुई है धर्मशास्त्रों के समय में। कब? धर्मशास्त्रों के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में अर्थात सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक अन्य जातियां अर्थात अम्वस्ठ, उग्र, निषाद, मगध, विदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के स्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। इसमें आते हैं निर्वसित और अनिर्वसित। इससे पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश माने जाते थे। इनसे पहले जो प्रकार के मतलब शूद्र वो क्या अस्पृश माने जाते थे। किसने बताया? पाणिनि के द्वारा बताए गए हैं अनिर्वासित और निर्वासित। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है, मुंडकोपनिषद से लिखा गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय यह मुख्यतः किससे है? तो तमसोमा ज्योतिर्गमय यह उपनिषद का एक कथन है। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा? सफ़ेद घोड़ा ऑप्शन में नहीं है। विकल्प में दिए गए कोई भी उपनिषद का अर्थ या तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं होता। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ श्वेत घोड़ा द्वारा ढोया गया है। तो किसका? श्वेताश्वतर उपनिषद है। इसका अर्थ क्या होता है? सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया। सत्यकाम जवाल की कथा जो कि अनविवाही माँ होने के लाछन को चुनौती देती है, किस में उल्लिखित है? तो यह छंदोग उपनिषद में है। सतकाम जवाल की जो कथा है जिसमें अनविवाही माँ के लाछन को चुनौती दी गई है, तो यह छंदोग उपनिषद में इनका वर्णन किया गया है। सतकाम जवाल ऋषि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम था जवाला। सतकाम जवाल की कथा जो कि अनविवाही माँ होने का लाछन को चुनौती देती हैं, इनकी कथा छंदोग उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? जो ऋग्वेद है इसकी मूल लिपि है ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं अर्थात 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। वैदिक कर्मकांडों में होता का शब्द या संबंध किससे है? तो जो होता है वह ऋचाओं को पढ़ने वाले थे अर्थात ऋग्वेद की जो ऋचाएं पढ़ते हैं उन्हें होता कहा जाता है। अवेस्ता
और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवस्था एक ईरान की पुस्तक है जो कि ऋग्वेद की समकालीन मानी जाती है और बहुत ज़्यादा समान है। अवस्था ऋग्वेद दोनों ही भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित मानी जाती है। अवस्था ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा जाता है? तो जो अघन्य मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता, तो ये कौन थी? गाय थी, जिसका वध नहीं किया जा सकता, अघन्य। वैदिक काल में गाय को अघन्य या ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अर्थात घायल करने पर व्यक्ति को मृत्युदंड और देश निकाले की व्यवस्था वेदों में की गई है। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो यह गाय के लिए किया जाता था। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संबंधित है? तो अघन्य जो शब्द है वह गायों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ओके, तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच, शीर्षस्त्र या हेलमेट का प्रयोग करते थे, किंतु सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे इनके प्रयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो पहला तो सही हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो युद्ध करते ही नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। नहीं, लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये भी सही है। कई जगह हड्डियाँ मिली हैं लेकिन उसको जानते हैं नहीं जानते, अब क्या है रीज़न वो भी इसमें नहीं बताया, तो पहला ही सही है। ऋग्वेद में कवच अर्थात वर्म का उल्लेख है। संभवतः ऋग्वैदिक कालीन आर्य लोह और स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्रन का प्रयोग करते थे, अर्थात हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इसके प्रयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध सामग्री उपकरण अत्यंत साधारण कोटि की ही है, जो कि इस बात की ओर संकेत करती है कि इन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, किंतु जो सिंधु कालीन लोग हैं उनको केवल तांबे और कांसे का ज्ञान था, लोहे से परिचित नहीं थे। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था लोहे का प्रचलन, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इसकी सहायता से युद्ध में भी विजय प्राप्त की थी। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात मोहनजोदाड़ो में मिट्टी की बनी हुई घोड़े की आकृतियाँ, लोथल से घोड़े की 3 मृद मूर्तियाँ, सरकोटदा से घोड़े की हड्डियों से प्राप्त होता है, अर्थात कौन सा? तीसरा वाला गलत था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो जो गायें थी उनको मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में भी कल्पित किया गया है। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए हम देखते हैं इनको। सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति थे वह कैसे थे? नागरिक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो था वह कृषि करने लगा था। ऋग्वैदिक समाज क्या थे? गाय वगैरह पालते थे, चरवाहे थे, चारागाह करते थे। और जो मध्यकाल के लोग थे वह जमींदारी प्रथा को जानने लगे थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय थे। उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग कृषक थे। ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग चारागाह से संबंधित थे और जो मध्यकाल के लोग हैं वह जमींदारी को जानते थे। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग के लिए नहीं आता? तो 3 शेष के लिए नहीं आता। कुल होता है, वंश होता है, गोत्र होता है, कोश वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश और गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि जो कोश है परिवार से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका संबंध है भंडार से। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो 16 संस्कार हमारे समाज में
या हमारे हिंदू धर्म माने जाते हैं 16 संस्कार। संस्कारों का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इनकी संख्या 40 बताई गई है। मनु ने गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया था। बाद में स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई और जो कि अभी तक प्रचलित है। जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? जो वेद और वेदांगों को पढ़कर अपना जीवन यापन करता है उसे कहा जाता है अध्यापक। वैदिक काल में जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता है। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करने के अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं तथा कोई फीस नहीं लेते, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई जो दीक्षिणा वगैरह है उसको ही स्वीकार करते हैं। दीक्षिणा देते हैं उसी को स्वीकार करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को और उससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।